चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं निशा समाचार। झांसी के नगरा निवासी साहू पर रॉयल ऑनलाइन आईडी से सट्टा चलाने का आरोप है। युवाओं को इस अवैध धंधे से नुकसान हो रहा है। इंदौर और जयपुर तक नेटवर्क फैलने की चर्चा है। पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस संरक्षण में ये कारोबार जारी है। एटा के नगला घनश्याम गांव में घर के आगे छज्जा निकालने को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। लाठी डंडे चले जिसमें 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा और दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच शुरू की गई है। आपका सचिन कहाँ के रहने वाले हो? ये चोट लगी है, कैसे चोट लगी है? इन लोगों ने मतलब कम से कम 10-12 लोग थे ये, और इन लोगों ने मतलब हम लोगों को घेर के मारा है। सब लोगों को, मम्मी पापा थे और भाई थे। और मारपीट क्यों हुई थी? मारपीट जो मकान के ऊपर छज्जा निकाल रहे थे, ये जबरदस्ती छज्जा निकाल रहे थे कि यहाँ ये मकान तुम्हारा तोड़ के अपना छज्जा निकालेंगे यहाँ पे। तो कितने लोग थे? कम से कम 12 से 15 लोग थे। आपकी तरफ से कितने लोगों की चोट आई हैं? मेरी तरफ से भाई और मम्मी पापा और मेरे 4 लोगों की चोट। पुलिस से शिकायत कर दी है? हाँ, पुलिस को हो गई है। एटा में डग्गे मार बस चालक यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। बस के अंदर सीट भरने के बाद लोगों को छतों पर बैठाया जा रहा है। वायरल वीडियो के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई। स्थानीय लोग आईटी और पुलिस से सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। एटा में बैंक अधिकारी बनकर लाखों रुपए की ठगी हुई। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मात्र 2 घंटे में पूरी रकम वापस कराई। पीड़ित क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के झांसे में आया था। पुलिस ने सतर्क रहने की अपील की है। औरैया के बेला क्षेत्र में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। करीब 200 बीघा फसल जलकर राख हो गई। आग लगते ही किसानों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटे रहे, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज है। वर्तमान में 54 मंत्री हैं और 6 पद खाली हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को मौका मिल सकता है। संगठन और सरकार दोनों में बदलाव की तैयारी है, जिससे 2027 चुनाव से पहले संतुलन साधा जा सके। कानपुर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में चोरी की वारदात हुई। हेलमेट पहने चोर 7 चांदी के मुकुट चुरा ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है और मंदिर सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बस्ती पुलिस ने 4,20,000 के नकली नोटों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह भारत नेपाल सीमा से जुड़ा था और लोगों को पैसा दोगुना करने का लालच देकर ठगता था। पुलिस ने मोबाइल और बाइक भी बरामद की है। आगे नेटवर्क की जांच जारी है। गाजीपुर में बीमा कंपनी द्वारा क्लेम न देने पर उपभोक्ता फोरम ने 30 लाख रुपए भुगतान का आदेश दिया है। सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले पीड़ित को इलाज खर्च समेत राशि 7% ब्याज के साथ देने को कहा गया है। ये फैसला पीड़ित पक्ष में बड़ी राहत है। कानपुर में निकाह समारोह के दौरान चिकन लेग पीस को लेकर विवाद हुआ। मारपीट के बीच दूल्हे ने गुस्से में तलाक बोल दिया। बाद में पुलिस और समाज के लोगों ने समझौता कराया। निकाह की रस्में पूरी हुई और दुल्हन की विदाई कर दी गई। इटावा के बैसोली घाट गांव में सामुदायिक शौचालय महीनों से बंद पड़ा है। ग्रामीण खुले में शौच को मजबूर है। आरोप है कि प्रधान और सचिव की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रामीणों ने जांच और जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है दादी आपका? राजेंद्री देवी। कौन सा गांव है ये? बैसोली घाट। कौन सा ब्लॉक पड़ता है आपका? बसना। क्या टेकर कौन है इसकी? टेकर जो साफ सफाई करती है? सरोजनी। अच्छा, क्या मामला है इसका? नहीं खुलता है। ये कब से नहीं खुला है? जब बनी थी तभी महीना खाड़ खुली, खुली नहीं। उसके बाद से कोई नहीं खुली? कोई नहीं खुली। कोई भी नहीं आता? कोई नहीं भैया, दफ्तारों ही ना बोल लो में। अच्छा, इसका जो सामान वगैरह आता है ये कहाँ जाता है फिर? वगैरह मोह भैया पता नहीं कहाँ जात कहाँ नहीं जात, ये नहीं हम बता सके। हम घर समय बने क्या नाम? प्रधान राजकुमारी ना? हाँ राजकुमारी प्रधान तिवारी। ये इधर देख रेख करने आती है कभी? नहीं आते। अभी शिकायत वगैरह की है इसकी? शिकायत वगैरह खुलता नहीं है भाई है, शिकायत है लेकिन नहीं खुली। हाँ कोई याद है तो अपनी सुन के और चले जाते, कोई धुलते नहीं। अब जैसी दुकानियां आए सियाने ना जान दो, लेकिन दुकानियां जैसी हमारे रखी का खोला तो सोता हूँ फिर जाए काऊ को नहीं। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। कौन सी ग्राम पंचायत है ये? ये बैसोली घाट।
क्या नाम है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान का नाम राजकुमारी। केयरटेकर कौन है जो साफ सफाई करती है इसकी? साफ सफाई करने वाली सरोजनी। कितने टाइम से ये नहीं खुला आपका? ये तो जब से बनी है तब से खुली नहीं। कोई यहाँ पे साफ सफाई कुछ नहीं होता है। बस यहाँ से आपने कोई शिकायत की तो उसका कोई निस्तारण वगैरह? शिकायत करी लेकिन बस सुनाई नहीं हो रही। कोई भी सुनाई नहीं हुई? कोई नहीं हुई। चित्रकूट में एक चोर गिरोह का खुलासा हुआ है जिसमें सरगना खुद मंदिर में चोरी नहीं करता था, पाप के डर से वह साथी से चोरी करवाता था। मंगलवार शनिवार को रेकी करता था। पुलिस ने चोरी के आभूषणों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरेली में महिला ने पति पर अमानवीय अत्याचार और 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला को बुरी तरह पीटकर घर से निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की बात कही है। बिजनौर में नाबालिग लड़की को प्रेमी ने धोखे में फंसाया। लड़की से घर में चोरी करवाकर साथियों संग गैंग रेप किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक फरार है। मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है। कन्नौज में एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार छात्रा को कुचल दिया और दुकान में घुसकर पलट गया। हादसे में छात्रा और एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस और प्रशासन मौके पर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। अमेठी में गोमती नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। मुरादाबाद में तेंदुए ने 3 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। माता पिता ने साहस दिखाते हुए दराती से हमला कर बच्चे को बचाया। बच्चा गंभीर घायल है। घटना के बाद ग्रामीणों में डर और वन विभाग के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई है। जबलपुर में युवक ने शमशान घाट में जलती चिता पर लेटकर आत्महत्या कर ली। सुबह उसका जला हुआ शव मिला। पुलिस मानसिक तनाव या फिर अंधविश्वास के एंगल से जांच कर रही है। घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। बिजनौर में दुल्हन ने मेकअप का सामान न मिलने पर निकाह से इनकार कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ। दूल्हे की नई कार क्षतिग्रस्त हो गई। अंत में बारात बिना दुल्हन के लौट गई। बागपत में आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंची नगर पालिका टीम का एक महिला ने जमकर विरोध किया। महिला कुत्तों को छोड़ने की जिद पर अड़ी रही और बोली कि वह उनकी जिम्मेदारी लेगी। घंटों हंगामा चला। वीडियो वायरल हुआ। लोगों में पशु प्रेम और सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई। गोरखपुर में फर्जी शादी कराकर लूट करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पहले शादी कराई जाती, फिर नकली पुलिस बनकर परिवार को धमकाकर लूट लिया जाता। राजस्थान के परिवार से लाखों रुपए ठगे गए। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि नकली दुल्हन अभी भी फरार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। अब फीस बढ़ाने के 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी। जिला समिति निगरानी करेगी। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और मान्यता रद्द हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर के एक इंटर कॉलेज के प्रबंधकीय विवाद मामले में सुनवाई की है। कोर्ट ने पाया कि पुराने आदेश का उल्लंघन हुआ है। निर्देश दिया गया है कि जब तक रीजनल कमेटी पूरी ना हो कोई आदेश मान्य नहीं होगा। सभी पूर्व आदेशों को शून्य माना गया है। कोर्ट ने कभी इस बात को शासनादेश जो 2020 का है, इस शासनादेश को कभी ही न्यायालय के संज्ञान में पूर्ण रूप से लाया नहीं गया। इस बार चूंकि हमारे सीनियर अधिवक्ता माननीय श्री प्रभाकर अवस्थी साहब ने इस बात को उठाया कि एक व्यक्ति 2 लोगों का अगर पदभार ग्रहण किया है तो कभी भी 2 लोगों का जुडिशियल माइंड अख्तियार नहीं कर सकता। इसलिए अब तक जो भी जजमेंट हुए रीजनल लेवल कमेटी मानते हुए 2 लोगों ने फैसले किए, वह सब शून्य माना जाना चाहिए। इस आर्डर के मुताबिक जो जजमेंट लेटेस्ट हुआ है 10 अप्रैल 2026 का। ललिता जी और सुब्रमण्यम स्वामी का भी वहाँ पे हवाला दिया गया। हाँ, इसमें एडवोकेट जनरल साहब ने जयललिता और सुब्रमण्यम स्वामी का जो मुकदमा था उसका उन्होंने हवाला दिया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने तुरंत इस बात पे खारिज कर दिया कि चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद केवल एक था, इसलिए उस कोरम को जब अगर जयललिता जी ने यह कह दिया कि हम TN शेषन साहब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनसे हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी है, इसलिए उनको उस कमेटी में सम्मिलित न किया जाए, तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस समय दिशा निर्देश ये गाइडलाइन किया कि आप जो है 2 लोगों से ही सुनवाई करके जजमेंट कर दीजिए। क्योंकि चूंकि उप शिक्षा निदेशक का पद एक तो है नहीं, प्रदेश में 18 पद हैं, 18 मंडल हैं,
तो किसी मंडल से भी बुला करके उस कोरम को, रीजनल लेवल कमेटी के कोरम को पूरा किया जा सकता था। ये आर्गुमेंट थी। इस आर्गुमेंट को एपेक्स कोर्ट ने स्वीकार किया कि हाँ ये बात सही है कि जो शासनादेश 19/12/2000 का है उसका कोरम जो है पूरा नहीं हो रहा है, उसका उद्देश्य, जिस उद्देश्य से शासनादेश आया वो पूरा नहीं हो रहा है किसी भी रूप में। तो क्या कोर्ट ने ये कहा जो पद खाली हो तो उस पद को पहले भरा जाए या कहीं से बुलाए? पद भरा जाए नहीं, पद भरना न भरना ये तो शासन का काम है, ये तो सरकार करेगी। लेकिन अगर रीजनल लेवल कमेटी के तहत अगर कहीं सुनवाई का आदेश अगर कोई माननीय उच्च न्यायालय ने किया है तो आपको बाहर से बुला करके किसी संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में होना है, तो अध्यक्ष के बिना ही कोरम नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए अध्यक्ष की उपस्थिति में ही इस जजमेंट को किया जाए। अगर तो ऐसी ही खास और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।